दोस्तों आज की रात में आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर के अंदर का एक वीडियो जारी किया गया है और इस वीडियो में यह बात सामने आ रही है कि साफ साफ 4-5 बकरियों में अध जले नोटों के बंडल थे। उसके बाद आज इस मामले पर बड़ी खबर आती है कि इन श्रीमान जज के घर के बाहर 500 के नोट पाए गए हैं। घर के अंदर का वीडियो और घर के बाहर का वीडियो, घर के बाहर भी पत्तू में अध जले नोटों के बंडल मिले, जबकि बीते दिन सुप्रीम कोर्ट ने ये वीडियो जारी किया गया था। स्टोर रूम की बोरियों में अध जले नोट थे। ये वीडियो सामने आने के बाद पूरे देश में सनसनी का माहौल बन गया है। सोशल मीडिया पर कई लोग इस बात के मुद्दे को लेकर भी चर्चा कर रहे हैं। जांच में पाया जाता है कि उनके घर पर करोड़ों रुपए के नोटों के बंडल थे, तो लोग इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं कि फिर तो हमारे देश में कोर्ट जैसा जज भी अगर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, रिश्वत ले रहे हैं, तो फिर देश का हाल क्या होगा। देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस केस को लेकर बीते दिन में नोट जारी किया गया था और इस प्रेस रिलीज में सुप्रीम कोर्ट के इस PDF फाइल में देख सकते हैं आप। सुप्रीम कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर ये PDF फाइल अवेलेबल है। इस केस के नीचे आप नीचे जाओगे तो आपको यह ड्रॉप बॉक्स का वीडियो लिंक मिलता है और ये वीडियो है जिसमें न टूटे बंडल जलते दिख रहे हैं और ऊपर के फोटेज में लगाई गई सारी तस्वीरें आप देख सकते हैं पूरा मामला क्या है। पहले यह हाईलाइट तो बहुत कुछ हुआ दोस्तों की दिल्ली के हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर पर लुटिया दिल्ली के बंगले पर 14 मार्च की रात को, होली की रात को आग लग जाती है। हालांकि उस रात को वह घर पर नहीं थे, उनके सदस्य घर पर थे। उन्होंने फायर ब्रिगेड सर्विस को कॉल किया, आग बुझाने वाली टीम आई। इस आग बुझाने की घटना के दौरान मीडिया की ये खबर आई थी कि दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर 15 करोड़ केस मिले और आग बुझाने वाले फायर ब्रिगेड की टीम ने जो कर्मचारी थे उन्होंने यह मामला अपनी आंखों से देखा था। तो यह खबर सामने आने के बाद दिल्ली के कोर्ट के चीफ जस्टिस उपाध्याय ने 21 मार्च को इंटरनल इंक्वायरी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को GCI संजीव खन्ना को सौंपी और अभी सुप्रीम कोर्ट के जरिए इस पूरे मामले की जांच शुरू हो चुकी है। फिलहाल जस्टिस यशवंत वर्मा को कोई भी काम न देने का निर्देश भी दिया है। इस बीच आज एक लेटेस्ट रिपोर्ट सामने आती है कि जज के घर के बाहर भी 500 के नोट मिले। दिल्ली हाईकोर्ट जज यशवंत वर्मा के बंगले के बाहर भी रविवार को सफाई के दौरान सफाई कर्मचारियों को 500 के अध जले नोटों के बंडल मिले। सफाई कर्मचारियों ने यह भी बताया कि 5 दिन पहले हम ऐसे नोट मिले थे। ये नोट सफाई के दौरान सड़क पर पत्तों पर पड़े हुए थे। तो कहीं न कहीं अब यह मामला सच साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। बीते दिन सुप्रीम कोर्ट ने यह जस्टिस वर्मा लुटियंस दिल्ली के घर के मिले केस की जांच की रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया है। इस रिपोर्ट के केस का वीडियो भी है। इसके साथ 3 तस्वीरें भी जारी की गई है और इन वीडियो को तस्वीरों में साफ साफ 500 के जले नोटों को बंडल को दिखाई दे रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट जांच के बाद कुछ सफाई कर्मियों का बयान देखते हैं और खुद ही के कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा को इस मुद्दे पर मामले पर क्या कहना है। चलिए पूरी रिपोर्ट को विस्तार से देखते हैं। देखिए सफाई कर्मियों के बयान पर इतजित सफाई कर्मचारी कहते हैं कि हम इसी सर्कल की सफाई का काम करते हैं। 4-5 दिन पहले भी हमें सफाई के दौरान 500 के जले नोटों के टुकड़े मिले, हमें पता नहीं था कि आग लग गई है। सुरेंद्र का भी कहना है कि हम कूड़ा उठाने वाली गाड़ियों में काम करते हैं, हमें इस तरह के जले हुए नोटों के बंडल मिले। इस रिपोर्ट पर जस्टिस वर्मा ने अपने बचाव के पक्ष में कहा कि जिस स्टोर रूम में नोटों की गाड़ियों में मिलने की बात कही जा रही, वहाँ उन्होंने उनके परिवार के कहीं भी पैसा नहीं रखा था। ऐसी खुली जगह है जहाँ पर हर किसी का आना जाना होता था। तो वहीं पर ओशियंस के अध्यक्ष बोले कि किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। दिल्ली हाईकोर्ट पर ओशियंस के अध्यक्ष मोहित मथुरा ने कहा कि मैं मानता हूं कि हर ओशियंस जजों ने जज के तौर पर काम करता है, लेकिन जस्टिस वर्मा के खिलाफ आज तक किसी भी वकील ने मुझसे कोई शिकायत नहीं की थी। उन्होंने कहा कि जस्टिस वर्मा दिल्ली हाईकोर्ट के बेहतरीन जजों में से एक है। हालांकि उन पर अभी जो ये आरोप लग रहे हैं, जो पब्लिक डेमो में चल रहा है, यह सबूत बेहद गंभीर है। वीडियो क्लिप साफ नहीं है, इसलिए किसी भी फैसले पर आना जल्दबाजी होगी। देखिए इस रिपोर्ट के बाद आगे क्या हुआ। CGI संजीव खन्ना के 3 सवाल किए कि घर के परिसर में मिले इतने केस को जस्टिस वर्मा केस जस्टिफाई करेंगे, आखिर वहाँ उनके घर में खाली एरिया में पैसे किसने डाले। दूसरी, जितनी भी रकम मिली है जस्टिस वर्मा ये बताए कि उस रकम का सोर्स क्या है, वो पैसे कहाँ से आए हैं। तीसरा, 15 मार्च की सुबह किसी व्यक्ति ने जले हुए नोटों को कमरे से हटाया था। ये 3 महत्वपूर्ण सवाल सुप्रीम कोर्ट के CGI यानी चीफ जस्टिस इंडिया संजीव खन्ना की तरफ से किए गए हैं। इस बीच CGI के 3 आदेश भी जारी किए गए हैं। पहला, जस्टिस वर्मा के गत सिक्योरिटी ऑफिसर्स को गार्ड की डिटेल भी दी जाए। दूसरा, पिछले 6 महीने में जस्टिस वर्मा के ऑफिशियल्स को पार्सल कॉल डिटेल निकाली जाए, जिससे यह पता चल सके कि कहीं वह करप्शन के मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में शामिल तो नहीं है। कॉल डिटेल के सबूतों के आधार पर यह पता चल जाएगा। तीसरे, जस्टिस वर्मा भी सुप्रीम कोर्ट जज के अपील है कि वह अपने मोबाइल से मैसेज या किसी भी तरह का डेटा डिलीट न करे। इस बीच जस्टिस वर्मा ने सफाई अपने तरफ से कुछ और बयानबाजी की। बोले कि इस वीडियो में जो दिखाया वैसा नहीं है जैसा
मैंने देखा था। ये देख सकते हैं आप उनकी तरफ से दिए गए कुछ पॉइंट्स। अगर आप इस केस में इंटरेस्ट है जानने के बारे में तो इस पॉइंट्स को देख सकते हैं जो कि जस्टिस यशवंत वर्मा की तरफ से अपने बचाव के पक्ष के रूप में जारी किए गए हैं। इसके अलावा इस कोर्ट पर दिल्ली कोर्ट के चीफ जस्टिस की तरफ से ये कुछ जानकारियां दी गई हैं। सवाल बड़ा है कि दोस्तों अगर किसी कोर्ट के जज ने किसी न किसी भ्रष्टाचार के मामले में पाए जाते हैं, अगर ये खुलासे सही निकलते हैं तो उन पर लगाए जा रहे आरोप सही साबित हो सकते हैं, तो ये वाकई हमारे देश के लिए बड़ी चिंता की बात होगी।